अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी है कोदो का खीर। कोदो मिलेट जो कि पहले गांव तक ही महदूद था, अभी इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। अभी शहरों में भी बहुत लोग खाना पसंद करते हैं। मॉल में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, ये काफ़ी महंगा मिलता है चावल और गेहूं के बनिस्बत। तो फर्स्ट जो है 1 कप कोदो का मैं खीर बना रही हूँ, तो 1 कप कोदो लेना है। 1 कप कोदो में 10 से 12 लोग आराम से खीर खा सकते हैं। मैं थोड़ा ये ज़्यादा बना रही हूँ, तो 1 कप कोदो लेना है। इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। 4 से 5 बार इसे धो लेंगे अच्छी तरह से। और धोने के बाद इसको चलनी पे छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। हाँ, इसे भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। खीर बनाने के लिए भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 से 5 बार धो लीजिए। धोने के बाद एक बाउल पे स्ट्रेनर रखना है और छलनी पे जो है धुला हुआ सारा कोदो मिलेट डाल देंगे। इसको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। 4 से 5 बार धुल गया है, दाना अच्छे से नरम हो गया है। अब चूँकि खीर बनेगा तो बाकी जो भी सूप करेगा, दूध सूप करेगा, तभी खीर बहुत अच्छा बनेगा। अभी इसको दूसरे एक बाउल पे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है छन के निकल जाए। चलिए, अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स तो आप अपने चॉइस से ले सकते हो, जो भी पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिया है। 8 से 10 काजू है, वैसे 8 से 10 बादाम है। इसको हम थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेंगे। और ये 1 कप कोदो लेते हैं। 1 कप कोदो 200 ग्राम के करीब होगा। उसमें 2 लीटर दूध डालना है, ये मेज़रमेंट है। तो 200 ग्राम कोदो मिलेट में 2 लीटर दूध जाएगा। अगर 100 ग्राम होगा तो 1 लीटर। तो पैन में बनाएंगे, नॉन स्टिक पैन में। जिसमें बनाना है उसमें 2 टीस्पून के करीब देसी घी डाल दिया है। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें काजू और बादाम डाल करके सेम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका काजू बादाम का फ्लेवर घी में आ जाए और ये सोंधा हो जाएगा। हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा बस रोस्ट कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम कुछ दाने किशमिश के डाल देंगे। किशमिश डालने से पहले गैस स्टोव ऑफ कर लेंगे। घी पैन इतना गर्म है, किशमिश बहुत अच्छे से इसमें फ्राई टाइप का हो जाएगा। देखिए हो गया। अब निकाल लेना है, बस 30 से 40 सेकंड के अंदर में ही निकाल लेना है। तो आप देख रहे हो कि काजू और बादाम का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो सारा निकालने के बाद जो ये घी बचा हुआ है, तो इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है। अब इस घी में हम जो है धुला हुआ कोदो जो छान के रखा है, कोदो मिलेट डाल देंगे इसमें। और डाल करके इसको 5 से 6 मिनट तक सिम फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो जो खीर है बहुत सोंधी खीर होती है। तो ये चावल का खीर भी बनाए तो आप इस तरह से कर सकते हो, घी में रोस्ट कर सकते हो। जब अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है तो इसमें दूध इतना डालना है जितना बड़ा बर्तन है। तो अभी मैं आधा दूध के करीब 1 लीटर के करीब दूध मैंने डाल दिया इसमें है। और डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को सिम करके छोड़ देंगे। पकता रहेगा, बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये दूध अच्छे से जब सूख जाएगा तब फिर एक्स्ट्रा दूध फिर डालेंगे। 5 से 6 मिनट में देखिए बहुत अच्छे से पक गया, सारा दूध भी सूख गया है। तो अब ये कोदो मिलेट भी बहुत अच्छे से नरम दाना हो गया, लेकिन खीर जैसा भी नहीं हुआ है। तो अभी दूध और डालेंगे हम इसमें। दूध डाल के पकाएंगे। 2 लीटर पूरा दूध इसमें डाल देना है, लेकिन हम ½ लीटर के करीब दूध बचा के रखेंगे। लास्ट में शुगर डालने के बाद डालेंगे। आप चाहें तो मलाई के साथ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मलाई वाला खीर नहीं खाते, इसलिए मलाई मैं साइड कर ले रही हूँ। और आप चाहें तो मलाई के साथ भी डाल सकते हो। तो अभी मैंने फिर डाल दिया, इतना दूध है। डाल के अब क्योंकि अभी कोदो पक के बहुत ज़्यादा हो गया है, तो करीब ½ लीटर दूध में ही पूरा पैन भर गया है। तो इसको अच्छी तरह से पकाना है, थोड़ी गाढ़ी खीर जैसा बनाना है। तो ये अब काफ़ी अच्छे से पक गया है। कोदो मिलेट भी बहुत नरम हो गया, खीर जैसा, आप देख रहे हो खीर जैसा टेक्सचर हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे शुगर। तो शुगर 2/3 कप डालना है। 1 कप में 2/3 कप या फिर ½ कप डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हो तो आप 1 कप डालें। 1 कप से ज़्यादा शुगर नहीं डाल जाएगा इसमें। 2 लीटर दूध और 1 कप कोदो मिलेट है। ये
खीर बनाने का मेज़रमेंट है कि 2/3 कप बहुत ही अच्छा रहेगा। हाफ़ कप अगर कम थोड़ा मीठा आप खाते हो तो हाफ़ कप शुगर इसका मेज़रमेंट होगा 1 कप में। और ये इसमें से हाफ़ ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे, थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल डाल दिया है। तो जो भी आपको पसंद हो वो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो भी पसंद है, जो भी आपके पास अवेलेबल अभी है तो वो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। या फिर आप अगर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है या फिर ज़ईफ़ लोगों के लिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स उनके मुंह में आएगा तो उनको तकलीफ़ होगी। अब ये पकाने के बाद लास्ट में सारा दूध देखिए, हाफ़ लीटर से थोड़ा कम ही दूध था तो डाल करके अब ये जो डालते हैं तो खीर का कलर एकदम खिला खिला आता है। थोड़ा सा दूध लास्ट में डालते हैं। जब चीनी डालने के बाद चीनी अच्छे से पक जाएगा तब फिर लास्ट में हाफ़ लीटर से कम के करीब दूध था डाल करके पका लेना है, जितना थिक आपको चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये चावल गेहूँ जैसे पकता है वैसे ही है कि ये नहीं है कि बाद में थिक नहीं होगा। ये ठंडा जैसे जैसे होगा वैसे थिक हो जाएगा। तो थोड़ा पतला में ही आप गैस स्टोव ऑफ कर लीजिए। जो भी आपको फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पे मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, आइसक्रीम जैसा लगता है। अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करके खाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप इलायची पाउडर डाल दीजिए, कुटी हुई इलायची डाल सकते हो। जो भी आपको इसमें मीठा में तो इलायची अच्छा लगता है, या फिर दालचीनी पाउडर भी कुछ लोग डालते हैं। लेकिन खीर में ये जो वनीला एसेंस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार खीर में। और ये कोदो मिलेट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये शुगर फ्री चावल के नाम से ही फेमस भी हुआ है, इसकी पहचान यही बनी है। और ये वज़न घटाने में बहुत मदद करता है। शुगर वाले लोगों के लिए तो ये अमृत है। ये चावल बना करके इसका खा सकते हैं, इसका रोटी बना के खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ये कोदो है। ये तो खून साफ़ करने का काम भी करता है। तो ये कोदो मिलेट का खीर आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इतना फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर किराने स्टोर में मिल जाएगा, और मॉल वगैरह में तो मिल ही जाएगा। अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में तो बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन वो आप दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो में डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, बाय।